नमस्कार, मैं ऋषिकेश। भारत वार्ता के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारे इस खास संवाद कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम किसी ऐसी शख्सियत से आप सभी को रूबरू कराते हैं जो किसी न किसी रूप में समाज में अपना असर छोड़ रहे होते हैं। आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे धर्म और अध्यात्म की विभिन्न पहलुओं की। धर्म और अध्यात्म की विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। वे बिहार और झारखंड के जाने माने संत हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वे एक अध्ययनशील संत हैं और प्रखर आध्यात्मिक चिंतन शक्ति के उपासक हैं, सिद्ध साधक हैं। और मैं ज्यादा इनके नाम के आगे पीछे शब्द न खर्च करते हुए इतना कह सकता हूं कि वे एक यायावर संत हैं, एक भ्रमणशील संत हैं। जी हाँ, परमहंस स्वामी श्री आगमानंद जी महाराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महाराज जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। महाराज जी, आवाज मिल रही है? हाँ, मिल रही है। जी जी, आज हम चर्चा करेंगे धर्म और अध्यात्म की। उससे पहले हम महाराज जी चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे जानना चाहेंगे, आपके बारे में लोग कहते हैं, आपसे जुड़े लोगों से इस चर्चा को शुरू करने से पहले हमने आपसे जुड़े लोगों से बात की, आपके जो भक्त हैं उनसे बात की, तो लोग आपके बारे में बताते हैं कि आप एक यायावर संत हैं, एक भ्रमणशील संत हैं। यानी आपने आज के इस भौतिक सुख वाले दौर में, भौतिक सुख की जो दुनिया चल रही है, इस दौर में भी आपने कुछ भी अपने लिए नहीं बनाया। आपने अभी तक आश्रम भी नहीं बनाया। तो आज के इस दौर में अपने आप को आपने कैसे भौतिक सुख सुविधाओं से दूर रखा, महाराज जी? चलिए, सबसे पहले भारत वार्ता न्यूज चैनल के अंतर्गत होने वाले इस प्रथम वार्ता साक्षात्कार के लिए हम आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। साथ ही साथ इस वार्ता के लिए हमारे से जुड़े हमारे परमात्मी डॉक्टर जी प्रति भी, उनके प्रति भी बहुत बहुत हम साधुवाद ज्ञापित करते हैं। और धर्म अध्यात्म से जुड़ी वार्ता चर्चा है, ये बहुत अच्छी बात है। और इसमें हमारे मनोमस्तिष्क में जो जो भावनाएं आती जाएंगी तदनुरूप उत्तर हम देते जाएंगे। सबसे पहले आपने चर्चा की यायावर संत हैं और अपने लिए कुछ नहीं, अपने लिए ऐसा किया। और सो क्यों? तो बात है क्या, आजकल लोग शांति को ढूंढते हैं। बहुत सारे संत लोग भी संसार में ऐसे हैं जिन्हें शांति नहीं है। इसका कारण गीता में 2 शब्द आया है, त्यागात शांति अनंतरम। जिसमें त्याग है, शांति उसी के पास है। बहुत सारे संत बहुत सारी चीजों को पकड़े हुए हैं, बटोरे हुए हैं और इसी में लगे रहते हैं। फिर शांति कहाँ? दूसरी बात है, निर्ममो निरंकारो स्व शांति अधिगच्छति। गीता में ही भगवान की पंक्ति है कि जब ममता रहित हो जाता है, ममता का तात्पर्य हो गया आसक्ति, संसार की वस्तुओं से
स्थान से किसी भी चीज से आसक्ति हो जाती है तो फिर शांति नहीं मिलता। और निरहंकारो यानी अहंकार रहित जब जीव होता है तो शांति मिलती है, अहंकार से युक्त होने पर शांति नहीं मिलती। और इसीलिए चारों को कहा गया है यायावर रहते रहना चाहिए। और ये यात्रा दो तरह की होती है, बहिरंग यायावर, अंतरंग यायावर। बहिरंग यायावर भी होते रहना चाहिए, इससे संत अगर एक, और अंतरंग यायावर, बहिरंग यायावर में स्थान की भी पवित्रता होती है। हर जगह पे रहने से वहाँ की वेशभूषा, भाषा, संस्कृति, सभ्यता का ज्ञान होता है और क्षेत्रीय लोगों का कल्याण होता है। और अंतर यात्रा जो है, आंतरिक यायावर भी संत को रहना चाहिए कि अपनी यांत्रिक यात्रा मूलाधार से शास्त्र सार तक करते रहना चाहिए। ठीक, इसीलिए यायावर जरूरी है और शांति के लिए ये चीज जरूरी है। इसलिए महाराज जी ऐसा माना जाता है, जी महाराज जी ऐसा माना जाता है कि भारत के समाज में धर्म और अध्यात्म का पुराना असर रहा है, गहरा असर रहा है। धर्म और अध्यात्म कैसे मानव जीवन को प्रभावित करते हैं, कैसे मानव जीवन पर असर डालते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि विचारों की धूल को मन के दर्पण से हटा देने पर अध्यात्म उपलब्ध होता है। लेकिन आज के दौर में देखा जा रहा है लोग मानसिक अवसाद से गुजर रहे हैं, लोग आध्यात्मिक चिंतन से दूर हो रहे हैं। तो आप क्या ऐसा कहना चाहेंगे कि लोग धर्म और अध्यात्म को समझे कि धर्म क्या है और अध्यात्म क्या है? क्या धर्म और अध्यात्म दोनों अलग चीजें हैं, दोनों अलग विषय हैं? इसके बारे में आप महाराज जी क्या कहेंगे? धर्म अध्यात्म दोनों अलग चीजें नहीं है, दोनों एक ही चीजें हैं। तात्पर्य है कि जिसे हम धारण करते हैं, जिसे हम धारण करें, पकड़ें, ग्रहण करें, स्वीकार करें, वह धर्म है। धारणात धर्म, जिसे हम धारण करें यानी अच्छाइयों को, सद्गुणों को, सत्कार्यों को, सद्वृत्तियों को, सत्प्रवृत्तियों को, सच्चिंतन को, सद्विचारों को, तो वो धर्म है। और अध्यात्म है, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं, यानी उसको अपने आत्मा में पकड़ लें, बसा लें, पूर्णतया स्थित कर लें, तो ये अध्यात्म है। इसीलिए दोनों में अंतरंग संबंध है, परस्पर अन्योनाश्रय संबंध है कि केवल ले लेने से, पकड़ लेने से वह नहीं रह सकता है। किसी वस्तु को हम पकड़ लिए, थोड़ी देर बाद छोड़ दिए, वो पकड़ा हुआ छूट गया। तो धर्म के द्वारा इन चीजों को हम पकड़ सकते हैं, लेकिन अध्यात्म के द्वारा इसे रख सकते हैं, आत्मा में ग्रहण कर सकते हैं, स्थित कर सकते, स्वीकार कर सकते, ये अध्यात्म है। इसलिए इन दोनों में गहरा तालमेल है। बच गई बात सामाजिक सरोकार की, आज के समय में जो पूरे संसार में ही नहीं, पूरे संसार में कहिए, विश्व में, अपने देश में भी परस्पर विचारों का संघर्ष चल रहा है, विचारों का युद्ध चल रहा है। यानी सद्विचार दुर्विचार में, सद्विचार कुविचार में, और सच्चिंतन दुश्चिंतन में, सुर और असुर प्रवृत्ति में। इस प्रकार जो ये संसार में चल रहा है अभी संघर्ष, पूरे विश्व में, भारत में भी, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसकी समझ से मनुष्य दूर होता है ऐसे। और जब हम धर्म अध्यात्म को पकड़ते हैं
तो फिर समझ में आता, विवेक होता है कि ये सही है, ये धर्म है, ये अच्छी चीज है, इसको हमें पकड़ना चाहिए। और जब इससे मनुष्य दूर होता है तो निर्णय करने में अक्षम हो जाता है और मनुष्य कुविचारों के, प्रवृत्तियों के शिकार होते जाता, वशीभूत होते जाता है। फलस्वरूप उसके मन में हिंसक वृत्ति बढ़ती है, परस्पर हिंसक वृत्ति बढ़ती है, अधिकाधिक संग्रह की प्रवृत्ति बढ़ती है, लोभ की प्रवृत्ति बढ़ती है, प्रतिकार की प्रवृत्ति बढ़ती है, ये सब बढ़ती चली जाती है। इसीलिए अनादि काल से जो साधु संत की स्वस्थ परंपरा है, इसकी भी दो परंपरा हर युग से है। एक स्वस्थ परंपरा, एक अस्वस्थ परंपरा या विकृत परंपरा जिसे कह सकते हैं। जैसे कालने में भी साधु थे, हनुमान जी से मिले थे, और भी अनेकानेक उदाहरण है इसके। तो एक स्वस्थ परंपरा जो आ रही है, उनका दायित्व तो होता है कि हम जनसामान्य में, जनसमाज में अच्छी परंपरा का विकास करें, संवर्धन करें। और धर्म अध्यात्म के द्वारा, इसलिए कि धर्म के द्वारा पहले धारण कराया जाता है किसी भी व्यक्ति को अच्छे ज्ञान, अच्छे विचार, अच्छी बुद्धि, अच्छा चिंतन, धर्म धारण कराया जाता है। और फिर अध्यात्म के द्वारा, यानी अंतरंग साधनात्मक भाव के द्वारा, वृत्ति के द्वारा उसे स्थिर किया जाता, आत्मा में प्रतिष्ठित किया जाता है। तो फिर जीव आनंद होता है। चूंकि कहा गया है, दर्शनम ही आत्मानम कृत्वा जानी यादात्म गौरवम ज्ञात्वा तु तजज्ञानम पूर्णोन्नति पथम नयेत। आत्मा का भी दर्शन करके, जानी यादात्म गौरवम, अपने आत्म तत्व को समझ करके ही लोग अपने गौरव गरिमा को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। और ज्ञात्वा तु तजज्ञानम, उस आत्मज्ञान को जान करके मनुष्य पूर्णोन्नति पथम नए, तभी पूर्ण अभ्युन्नति, यथार्थ अभ्युन्नति के पथ पर व्यक्ति अग्रसर हो सकता है। अभी संसार यथार्थ अभ्युन्नति के पथ पर नहीं जा रहा है, अर्थात अधिकाधिक लोग उसी भौतिकता की ओर, विलासिता की ओर, वासना की ओर, सांसारिक अनेक ऐसनाओं की ओर, कामनाओं की ओर भाग रहा है, और जिसके कारण परस्पर संघर्ष की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। इसलिए साधु संत लोग शास्त्रानुकूल, परंपरा प्राप्त ऋषियों के अनुकूल सद्विचारों का, धार्मिक भावनाओं का, आध्यात्मिक चिंतन का प्रचार प्रसार करते रहते हैं, ताकि मनुष्य की मनोवृत्ति सत पथ पर आगे बढ़ते चले। इसलिए ये जरूरी है, दोनों धर्म अध्यात्म दोनों। जी महाराज जी, ऐसा देखा जा रहा है आज के दौर में, कुछ लोग धन कमाने के चक्कर में या बहुत जल्दी सत्ता हासिल करने के लिए, शोहरत हासिल करने के लिए अधर्म के हर रास्ते को अपना रहे हैं। आपने अभी भौतिक विलासिता की बात की, तो उस भौतिक विलासिता के लिए अधर्म के हर रास्ते पर जाने को तैयार है, हर रास्ते को अख्तियार कर रहे हैं। दूसरे तरफ एक वर्ग वह भी है जो ईश्वर, पुनर्जन्म और सच्चाई, इसमें विश्वास रखते हुए आज भी सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं, ताकि उन्हें बहुत सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी वे सच्चाई के रास्ते पर हैं। और लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि आज के दौर में सच्चाई पर के रास्ते पर चलने वालों के लोगों की संख्या कम हो रही है। तो आपके पास क्या कोई ऐसा अनुभव है, कोई ऐसी जो है, जो ईश्वरीय भगवत कृपा की या ईश्वरीय पुनर्जन्म की जो अवधारणा है, उसका कोई उदाहरण है तो आप हमारे दर्शकों के लिए बताएंगे, ताकि लोग आज जिस तरह से भौतिक विलासिता के लिए अधर्म के रास्ते पर जा रहे हैं, उन्हें यह नहीं लग रहा है कि हमें इसका फल क्या मिलेगा।
वे सब कुछ भूल करके लूट खसोट, भ्रष्टाचार, सत्ता हासिल करने के लिए, शोहरत हासिल करने के लिए अधर्म के हर रास्ते अपना रहे। महाराज जी बताएं। निश्चित रूप से आज की विकृति का श्रेय अधिकाधिक सचमुच जिसे हम आप राजनीतिक तंत्र कह सकते हैं, जिसे एक बहुत विशाल षड्यंत्र कह सकते हैं, इसके तहत है। अभी समाज, ग्राम, क्षेत्र, परिवार, अन्य चीजों का सबके लिए निर्धारक, नियामक राजनीति बनती जा रही है और सबसे अधिक विडंबना राजनीति में ही है। वर्तमान विश्व का लोकतंत्र भी खतरे में चल रहा है। संपूर्ण विश्व का लोकतंत्र, जो लोकतंत्र की मर्यादा है, स्थापना है, वो सब धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है, साइड होते जा रहा है और व्यक्ति की मनोभावना वो प्रबल होते जा रहा है। और निश्चित रूप से अधिकाधिक दायित्व यूं कहें कि यदि भारत में धर्म धार्मिकता नहीं होती तो यहाँ और भी अधिकाधिक लोग विश्व के पाश्चात्य देशों की तरह जो देख रहे हैं, म्यांमार में जो आपने देखा, अमेरिका में जो, फिलिस्तीन और इजराइल में, अन्य देशों में हम आप देख रहे हैं कि सत्ता संघर्ष के कारण ही मिनट सेकंड में युद्ध और हत्या शुरू हो जाती है, मार शुरू हो जाता है और वो नहीं देखता कितने व्यक्ति मरे, क्या हुआ, कौन कष्ट में है, इस सब से मतलब नहीं है, केवल अपने हासिल करना। तो यह उत्पत्ति जो है सत्ता संगति का है। सत्ता संविधान संगति में कहीं भी नैतिकता के विषय में आपने किसी को बोलते नहीं सुना होगा, आध्यात्मिकता के विषय में किसी को आपने नहीं सुना होगा। आज तक एक भी जो ये कोरोना महामारी की लहर हुई, इसमें सब जान रहे हैं कि हम अक्षम हैं। पूरा देश दाबी धर रहा है कि ये हम कर रहे हैं, ये हम पहुंचा रहे हैं, सिलेंडर दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, ये दवाई दे रहे हैं, ये हम कर रहे हैं, ये सब लोग दाबी धर रहे हैं, जबकि ऑक्सीजन तो किसी व्यक्ति ने बनाया नहीं है, ये सब जान रहे हैं और ना किसी प्रोडक्शन से बना सकते हैं। ये ऑक्सीजन तो परमात्मा के द्वारा मुक्त है। उनका नाम आप लेते हुए किसी से नहीं सुने होंगे, हम लोग किसी से नहीं सुनते हैं कि भगवान करे ये वातावरण शांत हो। आज भी साधु संत उन्हीं की प्रार्थना कर रहे हैं कि उन्हीं की कृपा से ये समन हो सकता है। जब इस कोरोना जैसे छोटे वायरस को जो पूरे विश्व में फैला हुआ है, इतनी बड़ी सेना, इतनी बड़ी व्यवस्था, इतने बड़े अस्त्र शस्त्र पूरे देशों में, ना उसको हम पकड़ सकते हैं, ना पकड़ के मार सकते हैं, ना उसको कैद कर सकते हैं, कुछ कर ही नहीं सकते। तो मनुष्य निरुपाय है, विज्ञान पंगु है। भले ही कह रहा है विज्ञान कि हम ये कर रहे हैं, वैक्सीन दे रहे हैं और चीज कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसे समाप्त होगा इसकी गारंटी भी किसी के पास नहीं है। तो इसका मतलब ईश्वरी सत्ता है और साधु संत ईश्वरी सत्ता, प्रकृति सत्ता पर विश्वास करते आ रहे हैं शुरू से। बच गया कृत्य का जो फल है वो जीव को मिलता है। पूर्व जन्म, पश्चात जन्म, जो अगले जन्म है वो है। जैसे कोई भी गाड़ी दिल्ली से जब खुलती है तो लखनऊ कानपुर स्टॉपेज है उसका, तभी वो असम जाती है। यानी जो आदमी पटना उतरा, जो आदमी लखनऊ उतरा, उसके पहले तो उसकी यात्रा हुई है दिल्ली से, या तो कहा ही जा सकता है, चूंकि ट्रेन चल रही है दिल्ली से आसाम, डिब्रूगढ़ तक। तो जो यात्री लखनऊ में चढ़ा वो ये नहीं समझता है कि ट्रेन तो आ रही है दूर से, है ना, या जो दिल्ली से चढ़ा तो उसकी वहां से वहां तक यात्रा हुई। तो हम आप जो इस चरण में हैं तो निश्चित रूप से यहीं से तो यात्रा आरंभ नहीं हुई है, जहां से वार्ता करने से पूर्व ही यात्रा है। भले ही ट्रेन पीछे उलट कर नहीं देखती है, लेकिन यात्रा तो पीछे से है। न कोई पैसेंजर पीछे देखता है कि हम कहाँ से आ रहे हैं, न उसको आभास है, न जिज्ञासा है जानने का।
ये यात्रा होती है। चूंकि बौद्ध कथाओं में भगवान बुद्ध ने भी पूर्वजन्म पुनर्जन्म की बहुत सारी चर्चाएं की है, और जगत गुरु भगवान शंकराचार्य ने भी जब शरीर बदला है, राजा अमृत शतक के शरीर में प्रवेश किया है, उसके बाद से वो पूर्व जन्म की बहुत सारी घटनाएं सुनाए हैं। इस प्रकार अनेक संतों ने, ऋषियों ने पूर्व जन्म की घटना, पश्चात की घटना को अभिव्यक्त किया है। बहुत कम, रेयर, चूंकि ये सब गोपनीय प्रसंग है, गुप्त प्रसंग है, प्रकट नहीं किए जाते, लेकिन पूर्वजन्म पुनर्जन्म ये दोनों सत्य है। आस्तिक सनातन धर्मावलंबी शुरू से ऐसा मानते आए हैं। तो इसलिए आवश्यकता है आज के युग में भी कि परमात्मा प्रकृति की सत्ता को माने। पूर्वजन्म पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है, जिसे पाश्चात्य अधिकाधिक देश या कम्युनिस्ट प्रवृत्ति से जुड़े हुए जो देश हैं, जो धर्म को हकीम मानता है, ऐसे लोग नहीं मानते हैं। उनको मानने में समय लगता है। जब कई बार परिवर्तन होता है तब समझ में बात आती है। तो ऐसे ऐसे सिद्धांत पनप चुके हैं विश्व में कि लोग उसकी गहराई को नहीं समझ रहे हैं, उसके उथलेपन को केवल स्वीकार कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से यह चीज प्राचीन है, और इस पर चलने से ही विश्व का कल्याण हो सकता है। सरकार को भी चाहिए, चाहे प्रांतीय सरकार हो, राष्ट्र की सरकार हो, विश्व की व्यवस्था से जुड़े हो। सारी व्यवस्थाएं मनुष्य के केवल बाहरी विकास की ओर लगा हुआ है। रोड, सड़क, बिजली, पानी है ना, जलवायु इत्यादि चीजों पर, बहिरंग विकास पर, ये पुल बनना है, ये ब्रिज बनना है, ये एयरपोर्ट बनेगा, ये स्टेशन बनेगा, सब ठीक है। किसी ने कभी कोई चर्चा नहीं की कि आपका अंतरंग विकास कैसे होगा, आंतरिक संशुद्धिकरण कैसे होगा, नैतिक विकास कैसे होगा, भावनात्मक विकास कैसे होगा। इस पर एक भी शब्द नहीं सुने होंगे। और इस खटाल में, विकास के खटाल में एक भी खर्च नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए चाहिए कि भारत का जो शैक्षिक विकास है उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए, और उसके मूल में जो अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ ज्ञान है, विचारधारा है, दर्शन है, इसका अनिवार्य हर कक्षा में होना चाहिए। हर कक्षा में। आज अभाव है। आज संपूर्ण विश्व राममय है। राम मंदिर भी बन रहा है। दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है जहां भगवान श्री राम हो ना हो। क्या राम के जीवन, चरित्र, व्यक्तित्व को किसी कक्षा में देखे हैं पढ़ाते हुए? नहीं, केवल बहिरंग अपनाया जा रहा है। और उनके जीवन व्यक्तित्व को जब हमारे इस्लाम धर्मावलंबी ईसाई लोग सभी मान रहे हैं, पूरे के पूरे से बहुत सारे देश हैं कि वहां उनका अस्तित्व है, किसी न किसी रूप में स्वीकार कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनकी जीवनी को पढ़ाना चाहिए हर क्लास में। बच्चे के लायक उनका सिलेबस दें, युवा के लायक उनका सिलेबस, बड़े के लायक उनका सिलेबस दें। तो इसलिए ये आवश्यकता है कि उनके जीवन, चरित्र, व्यक्तित्व को महापुरुषों की जीवनी सिलेबस से हटाई जा रही है। जो प्रेरक जीवनी हो, स्वामी विवेकानंद की जीवनी है, क्यों न अनिवार्य किया जाए, जिन्होंने पाश्चात्य को चकित कर दिया था, निरुत्तर कर दिया था। इसलिए ये सारी आवश्यकताएं ऋषिकांत जी, ऋषिकेश जी जरूर है। और निश्चित रूप से हम लोग तो सब दिन से यही सत्य बात व्यक्ति के लिए, जनमानस के कल्याण के लिए कहते रहेंगे और कहते रहेंगे। महाराज जी आपने राजनीतिक पतन की बात की, लोकतंत्र की जो पतन हो रही है उस पर भी बात की। ऐसा कहा जाता है कि सनातन परंपरा में सदैव राजदंड ने धर्म दंड के नीचे कार्य करके भारत का नाम विश्व के पटल पर पहुंचाया है। तो आज के दौर में जब राजदंड यानी राज सत्ता से जुड़े लोग, राजनेताओं ने धर्म दंड के नीचे कार्य करना, यानी कि आध्यात्मिक चेतना, आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करना, अध्यात्म से जुड़े लोगों से
संपर्क साधना, उनके साथ मिलकर काम करना, इनसे दूरी बना ली है। तो आप राजनेताओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? राजनेताओं को संदेश यही है, चूंकि जो भी निष्प्रिय और निर्विकार निष्काम संत लोग हैं, आज भी वो दंडायन की तरह है। वो चंद्रगुप्त को भी शिक्षा देते हैं और सैल्यूकस को भी दो चार बातें खरी खोटी कहते हैं, सही बातें, और चंद्रगुप्त को भी। तात्पर्य है कि धर्म और राजनीति का जो संबंध है, कि आजकल राजनीतिज्ञ लोग मानते हैं कि धार्मिक ज्ञान वालों के पास कोई जानकारी नहीं है राजनीति की। लेकिन आपने देखा होगा, सुना होगा कि उसी दंडायन ने, जिन्हें धार्मिक ज्ञान था, चंद्रगुप्त को तैयार किया। उसी चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तैयार किया। और तात्पर्य है कि वशिष्ठ ने राम को तैयार किया, राम ने वशिष्ठ को नहीं बनाया, वशिष्ठ ने राम को तैयार किया। सांदीपनी मुनि ने कृष्ण को तैयार किया। ये भावनाएं भूल जाते हैं, संस्कृत की गाथा गाने वाले लोग भूल जाते हैं। धर्म के बिना राजनीति विधवा है, धर्म के बिना राजनीति विधवा है, और राजनीति के बिना धर्म विधुर है। यानी धर्म पति है और राजनीति पत्नी है। तो इसलिए धर्म के अंदर राजनीतिक तत्व कार्य होना चाहिए। मंत्रणा पहले लोग मंत्री से लेते थे, जो विद्वान हो, मनीषी हो, साधक हो, अच्छे हो। और आजकल देख रहे हैं कि मंत्री जो बिल्कुल अपढ़ हैं, गंवार हैं, जिन्हें समझ बूझ नहीं है, बोलने का ढंग नहीं है, वो लोग बन रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। इसमें साधु का क्या दोष है? जबकि मंत्रणा किसी भी सरकार को, व्यवस्था को, क्षेत्र के 10 मनीषियों से, अच्छे आध्यात्मिक लोगों से, किसी उच्च कार्य के लिए, सामूहिक कार्य के लिए व्यवस्था बना सकते हैं, विचार कर सकते हैं, और तब वो मंत्रणा लागू करे तो अच्छा होगा। इसी कारण आज अनेक कानूनों को जनता देख रहे नहीं मान रही है ना। जैसे थूक फेंकने पर कानून बना, आप उधर घूरे हैं, इस पर मिनट सेकंड में कानून बन रहा है, टूट रहा है। तो कानून बनाने के लिए भी तो अंतरंग भावना को कंट्रोल करना होगा, और वो अध्यात्म से संभव है, धर्म से संभव है। इसलिए इस सब पर विचार करने के लिए जरूर लेना चाहिए। ये स्वभाव है, ये विचार है हमारा। इसको जो लोग प्रवृत्ति में धारण करें, समझे, इस पर चिंतन करें तो अच्छा बात है। निश्चित रूप से ही एक कारगर होगा, सार्थक होगा। इसी कारण भारत शुरू से विजयी था। आज भी इस नीति के तहत आ जाए तो बहुत कुछ मामलों में इस वर्तमान कष्ट ने, समय ने बहुत कुछ सीख भी दिया है लोगों को, कि काल बली होत है ना। समय होत बलवान, व्यक्ति बलवान नहीं है, राष्ट्र बलवान नहीं है, शासन तंत्र तंत्र व्यवस्था बलवान नहीं है, काल बली है। ये बात समझना चाहिए, और तब और कुछ होता। आज का भारत यदि स्वतंत्रता के बाद ऐसे मानदंड माने जाते, अपनाते लोग, तो आज का भारत कुछ और होता। आज चीन, अमेरिका, जितने भी देश हैं अपने को महाशक्ति समझ रहे हैं, वो भारत के सामने बिल्कुल नतमस्तक होता, झुका हुआ होता। और अभी भी इस भारतवर्ष में ऐसे ऐसे संत लोग हैं, अभी भी हैं, जो वो चिनपिंग, क्या कहते हैं, चाइनीज सरकार को भी फटकार लगाए, अन्य देशों के बड़े बड़े सरकार को भी फटकार लगाए, क्योंकि उसका आत्मबल अत्यंत ठोस है। वो उनके तोप बम से डरता नहीं है, डर नहीं सकता है। और अच्छी शिक्षा देने के लिए तो आप देख रहे हैं गुरु अर्जुन देव की कहानी, अन्य सारे लोगों की कहानी। तो हर आदमी तो चाहता है कि संसार बढ़िया बने, समाज बढ़िया बने,
देश अच्छा हो, अच्छाई की ओर हो, उसके लिए अच्छे शब्द निकाले जाए, बताए जाए, है ना। इसलिए निश्चित रूप से इस परंपरा को अपनाना होगा धर्म सब और नीति के लिए, कि धर्म के तहत अंदर हमारी नीति हो, राष्ट्र नीति हो, राजनीति हो, व्यवहार नीति हो, समाज नीति हो, ये सभी धर्म व्यवस्था के अंतर्गत हो, तभी यथार्थ कल्याण संभव है। महाराज जी, अभी कोरोना काल चल रहा है। कोरोना ने भारतीय समाज को, या यूं कहें कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दी है। पूरा समाज छिन्न भिन्न बंद हो गया है। तो ऐसे में धर्म और अध्यात्म कोरोना काल में समाज के लिए कैसे वरदान साबित हो सकता है? वरदान साबित हो सकता है इसलिए कि कोरोना काल साबित हुआ, बात सही है। क्यों हुआ, कहां से हुआ, किस लिए हुआ, किस तरह से हुआ, इस पर अभी सबका चिंतन गुम है, गौन है, सभी इस पर मौन है। आग निकला, कहीं से धुआं निकल रही है तो वहां आग है, तो धुआं को देख करके हम आप धुआं को हटा रहे हैं, धुआं को भगा रहे हैं, धुआं से बचने के लिए व्यवस्था सोच रहे हैं, शीशे में बंद हो रहे हैं, पैक हो रहे हैं कि धुआं नहीं लगे। इस तरह बचने से वो धुआं तो फैलेगा जहां से आग है। आग वो नियंत्रित कैसे हो कि फिर आग ना लगे, फिर धुआं ना निकले, इस पर भी सोचना चाहिए। और धर्म इस पर भी सोचता है। हमने विगत दिनों चर्चा की थी इस पर अपने एक लाइव के क्रम में। फिर देखे कि बाद में खोज हो रही है कि कोरोना वायरस मेड इन चाइना है, और सब चीजें भिन्न भिन्न चीजें प्रकाश में समाचार के माध्यम से आई। और ये हमने अगले साल ही चर्चा की थी कि एक वैश्विक षड्यंत्र है, और ये 4 से लेकर के 5 तक के बीच में ईस्वी में पेपर में भी आया था कि जैविक हथियार का अनुसंधान हो रहा है। सारी की सारी चीजें आज हो रही हैं। एक देश, एक व्यक्ति के सोच चिंतन से आज पूरी दुनिया तबाह है। बात यही है कि जब आग फैल गई तो पहले लोग आग बुझाने में लगे हैं, धुआं हटाने में लगे हैं, लेकिन इसके बाद भी आग कहां से निकला इसे सोचना चाहिए, नहीं तो विश्व में इस प्रकार की कई धारणाएं फैलती जाएंगी। धर्म अध्यात्म का काम ये है शुरू से हिम्मत देना आदमी को, और बच गया उपचार के लिए बात। जो भी आज उपचार हो रहे हैं वो सब ठीक है, होते रहना चाहिए। लेकिन अध्यात्म में जो योग और आयुर्वेद है यह कारगर है। बहुत ऐसे गांव हैं जहां कोरोना प्रवेश नहीं किया है, आदिवासी के गांव हैं, बहुत ऐसे गांव हैं अब अन्य क्षेत्रों में भी कि जहां कोरोना प्रवेश नहीं है, वो लोग अभी भी जड़ी बूटियों को, औषधियों को खा करके सुरक्षित है। तो इसलिए योग आयुर्वेद भारत की प्राचीन निधि है, और इसी कारण भारत आज बसता आया है विशेष रूप से। इस बार क्षति हुई, परेशानी हुई, सतर्कता, शुद्धता, ये सब चीजें, व्यवहारिक दूरी, ये सब भारतीय धर्म संस्कृति शुरू से बताती आई है। शुरू से आज उसको लोग मानने लगे हैं इस माध्यम से। और धर्म का सहारा नहीं होता अध्यात्म का तो व्यक्ति अधिकाधिक अवसाद में जाते। 100 लोग जो ठीक हुए हैं अभी, उनमें आप पाइएगा कि वो अवसाद में है, अपने घर में किसी से बात नहीं करना चाहता है वो व्यक्ति, माता पिता अन्य लोगों से, इतना अवसाद मन में घिरा हुआ है। उस अवसाद से मुक्ति तो सकारात्मक ऊर्जा से हो सकती है, और धर्म अध्यात्म हर हमेशा सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। शरीर को, मन को, है ना, तन को, मन को, आत्म तत्व को, ये तीनों परस्पर एक दूसरे पर निर्भर है। तन और मन और आत्मा, इस तीनों का जो संबंध है, इसको सकारात्मक ऊर्जा से भरता है, आत्मिक ऊर्जा से भरते हैं।
हम आप सब लोग धर्म के द्वारा, अध्यात्म विज्ञान के द्वारा तो इसलिए धर्म भी एक विज्ञान है, हमारा अध्यात्म भी एक विज्ञान है, और इसी के द्वारा बचा जा सकता है अधिकाधिक। आज आवश्यकता है इस चीज को और फैलाया जाए। निश्चित रूप से यह एक पहल है, और भय भी एक बहुत बड़ा कारण होता है मृत्यु का। जिन्होंने कभी बाघ देखा नहीं, सुना नहीं, सामने आ जाए और लोग कह दें कि ये बाघ है, तो उसकी मृत्यु हो जाती है। आज कोरोना के इस काल में भी अधिकाधिक बातें वही हुई हैं, अधिकाधिक लोग भय से समाप्त हो गए। इसलिए हिम्मत देना, हिम्मत रखना, ये धर्म का भी मुख्य कार्य है। धर्म ने ही राम को हिम्मत दिया था ना, कि बन जा रहे हैं, लेकिन अपने धर्म से, नीति से, व्यवस्था से आप रहिए। और उन्होंने इतना बड़ा हिम्मत दिया कि 14 वर्ष तक वन में रहे। वो धर्म का ही हिम्मत था। राम धर्मज्ञ थे, धर्म पुरुष थे। वशिष्ठ जी ने धर्म की शिक्षा दीक्षा दी, विश्वामित्र जी ने, और इतना संबल हुआ कि बिना घर से कोई रसद पानी लिए 14 वर्ष वन में फल मूल खा करके रहे। तो निश्चित रूप से कोरोना काल में भी जो आध्यात्मिक पुरुष लोग हैं, महापुरुष लोग हैं, वो व्यक्ति को हिम्मत, धैर्य, साहस रखते हुए संघर्ष से जीने की प्रेरणा दे रहे हैं। खड़ा रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में मिली सफलता जग में, उसको जीने में मर जाने। महाराज जी, ऐसा कहा जा रहा है कि जो कोरोना महामारी आई है, इसके बारे में धार्मिक ग्रंथों में पहले से ही चर्चा थी, और या भविष्य में भी कि कोई इस तरह की विपदा या महामारी या कोई ऐसी घटना होगी, इसके बारे में भी रामचरितमानस या दुर्गा सप्तशती जैसे ग्रंथों में वर्णित है। तो क्या आप कुछ बताना चाहें कि क्या इस तरह की महामारी का जिक्र ग्रंथों में है? देखिए, वेदों में कृमिन शब्द का प्रयोग आया है बार बार। वेदों में कृमिन शब्द का प्रयोग आया है। वहां कृमिन का अर्थ हो जाता है वायरस, बैक्टीरिया आदि सब, वो सूक्ष्म जीव जो आंखों से नहीं देखे जा सकते। उसमें बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, ये तीनों चीजें हैं। उसी के अंतर्गत उसको हम आप इनलार्ज करते हैं। जैसे परमाणु शब्द बोले, इसका मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये समझ जाते हैं हम आपकी ये सब चीजें उसमें है। वैसे ही उसकी चर्चा है। दूसरी बात, महामारी शब्द की चर्चा दुर्गा सप्तशती में भी है, 12वें अध्याय में। महाकाल्ये महामारी महाकारी स्वरूपिया। महाकाले यानी महाकाल में, भीषण काल में महामारी जो है वो फैलती है। कैसा हो जाता? तो महाकाली स्वरूपिया, महाकाली के रूप में। जिस प्रकार महाकाली संहार करती है, उसी के प्रकार महामारी से भी संहार होता है। और समन भी का उसी में वर्णन है कि महात्म्य समयेन ममो, कि महामारियों का समन मेरे महात्म को सुनने से, पढ़ने से होता है। निश्चित रूप से बच गई बात अन्य ग्रंथों में भी है, शिव पुराण में भी है, शिव मंगलाष्टक है सबसे लास्ट में, उसमें इसकी चर्चा है। उसको पढ़ने से समन हो सकता है। बच गई बात मानस में। मानस में भी जो प्रसंग है, इस पर बहुत चर्चाएं हुई। बहुत सारे विद्वानों ने, मनीषियों ने चर्चा की। उसमें चमगादड़ की चर्चा है, ते चमगादड़ हुई अवतर ही, वो अलग प्रसंग में है। मूल बात उसमें है राम कृपा सब रोग नसाही। राम कृपा सब रोग नसाही, नाहित कोटि जतन नहीं जाही। कि भगवान की कृपा हो जाए तो सारे रोग शोक क्षण पल में दूर होते हैं, हो सकते हैं। चाहे वो रोग दैहिक हो, दैविक हो, भौतिक हो,
महामारी जन्य हो, प्राकृतिक आपदा जन्य हो, अन्य सारे शारीरिक व्याधि जन्य हो, ग्रहादि जन्य हो, शांत होते हैं। उस अर्धाली में बहुत बात छिपा हुआ है। तो कृपा प्राप्ति के लिए उनका स्मरण जरूरी है, उनका चिंतन मनन ध्यान जरूरी है। ये सब बातें जरूर उद्धृत हैं ग्रंथों में। चूंकि दूरदर्शिता के ख्याल से भी बहुत सारे ग्रंथ रचे गए हैं। निश्चित रूप से उसमें जो बातें हैं वो सांकेतिक रूप से आई हैं, उसका समय पर अर्थ यथार्थ रूप से समझना आवश्यक है। और साथ ही साथ अन्य सारे ग्रंथों में भी जो चर्चाएं हैं, इस पर हमने कई कई बार बहुत सारी चर्चा की। दुर्गा सप्तशती में ओम जयंती मंगला काली जो है मंत्र है, सब लोग जान रहे हैं, महामारी शमन के लिए है। उपसर्गान शेषांस्तु महोपसर्गान आदि मंत्र भी उसी के लिए है। तो तात्पर्य है कि ये सारे चीजें भी आवश्यक है। लक्ष्य चंडी, सहस्र चंडी आदि का अनुष्ठान इत्यादि चीज, महामृत्युंजय का जप, गायत्री का जप, ये सब चीजें भी कल्याणकारी हैं। यज्ञ आदि के कार्य जिसकी धुआं से अनेक बैक्टीरिया जीवाणु विषाणु समाप्त होते हैं, ये सारी चीजें अनिवार्य है। आज यज्ञ संस्कृति कमती गई, वातावरण प्रदूषित होता जा रहा है पूरे विश्व का। विश्व चिंतित है कि समाधान कैसे हो, लेकिन उसका यथार्थ निदान है कि हम आप 5 तत्व जो है क्षिति जल पावक गगन समीरा, इसका संरक्षण करें, वातावरण को शुद्ध रखें, नदियों को, वन को, पर्वत को, सबको सुरक्षित रखें, यज्ञ आदि कार्य होता रहे, यज्ञ संस्कृति विकसित हो, तभी वातावरण बच सकता है, पर्यावरण बच सकता है। नहीं तो पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए कोई प्यूरिफाई मशीन नहीं बन सकता है। पूरे दुनिया के देश के लोग अगर लग जाए, हर लोग अपने अपने देशों में 2, 4, 10, 20 लाख भी यंत्र बना दें, तो वो शुद्ध हवा कहाँ जाएगी? वातावरण में, है ना। थोड़ी शुद्ध करेगी जहां शुद्ध कर रहा है, लेकिन उसका विकार कहाँ निकलेगा? वातावरण में यही रह जाएगा। महाराज जी, कोरोना काल में ऐसा देखा जा रहा है कि इस विभीषिका में काफी लोगों का निधन हुआ, मृत्यु हुई, लेकिन फिर भी लोग आज भी कोरोना सुरक्षा नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा अपील की जा रही है, फिर भी लोग, जब कोरोना का लहर तेजी से आता है तो लोग थोड़ा सावधान हो जाते हैं, फिर सावधानियां घटा देते हैं। अभी देखा जा रहा है कोरोना पर थोड़ा नियंत्रण है, तो फिर से लोगों ने सावधानियां घटा दी है। तो आप समाज के लिए, लोगों के लिए, और खास करके आपके आपसे जुड़े भक्त, आपके अनुयायी हजारों नहीं लाखों की संख्या में, मैंने देखा आगमानंद परिवार, आपके चाहने वाले लोगों, आपके अनुयायियों का एक समूह है, उसमें भी लाखों लोग जुड़े हैं। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि लोग कोरोना सुरक्षा को लेकर के सचेत रहें? क्योंकि अभी जो स्थितियां कुछ दिन पहले देखने को मिला, फिर वो स्थितियां हमें ना झेलना पड़े, उस तरह की परिस्थिति में हमें न जाना पड़े। देखिए, इसमें इसका यथार्थ रहस्य का यथार्थ रहस्य और उस रहस्य से परत कुछ दिनों के बाद हटेगा वैश्विक पटल से। तो अभी जो गाइडलाइन WHO की है, सरकार की है, व्यवस्था की है, तो लोग मान रहे हैं। हम लोग भी यही चर्चा करते हैं कि जरूर मानना करना चाहिए, निश्चित रूप से ऐसा नहीं है, हम लोग भी करते हैं। लेकिन है क्या, मानवता की सोच ही इतनी विकृत हो गई है कि मनुष्य मनमानी करने के लिए आमादा है ना, आमादा है।
और व्यक्ति जो अनुशासन की पाठ बचपन से पढ़ता है वही शासन की बात भी मान सकता है, वही प्रशासन की बात मान सकता है। लेकिन जिसने अनुशासन का पाठ ही नहीं पढ़ा है तो धर्म शुरू से अनुशासन की पाठ पढ़ाता है, धर्म और अध्यात्म। तो जो ये पढ़ता है वही शासन भी मानता है, प्रशासन के बात को भी मानता समझता है ना। भारतीय संस्कृति में ये मुख्य है। इसलिए जागरूकता रखना चाहिए, मनुष्य को यथार्थ विचार देने का प्रयास लोग कर ही रहे हैं। चर्चा को समाप्त करने से पहले एक सवाल महाराज जी और मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आपके बारे में लोग बताते हैं या सभी लोग जानते हैं कि आप एक सिद्ध साधक हैं और जब भी साधना में लीन होते हैं तो कई कई दिनों तक भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। तो आखिर ये शक्ति, ये कहाँ से अदृश्य शक्ति आपको मिलती है? क्योंकि जब अक्सर देखता है कि आम लोग या कोई भी हम जैसे लोग एक समय का भोजन नहीं करते हैं तो उनके अंदर वो महसूस होता है कि हमने भोजन नहीं किया है, कमजोरी होती है। तो आपको ये शक्ति कहाँ से मिलती है? ये प्रक्रिया भारत में बहुत दिन से है। अपने भारतवर्ष में योगियों के पास, ऋषियों मुनियों के पास बहुत दिनों से है। आज से नहीं, गिरवाला योगिनी 56 वर्ष तक कुछ नहीं खाई जीवन में, 56 वर्ष तक कुछ नहीं ली। देवराहा बाबा यदा कदा गोदुग्ध लिया करते थे, यदा कदा किसी भक्त से इच्छा हो गई थोड़ा बहुत। और भी अनेक संत महात्मा लोग ऐसे हैं जो इस रूप में रहते हैं। तात्पर्य है कि जितने खनिज लवण, जितने प्रोटीन, फास्फोरस, विटामिन इत्यादि चीज शरीर के लिए जरूरत है वो पदार्थों से भी आता है, वस्तुओं से जो हम आप खाते हैं, रोटी, साग, सब्जी इत्यादि चीज, दूध, फल जो खाते हैं उससे भी मिलता है। वो सारे चीजें केमिकल रूप में वायुमंडल में भी विद्यमान है, वायुमंडल में भी विद्यमान है, जल में भी विद्यमान है ना, पृथ्वी में भी विद्यमान है। तो इन सब वस्तुओं में जो विद्यमान है उसका भी अर्जन, सर्जन, उत्सर्जन होता रहता है, विसर्जन होता है। इन्हीं चीजों से आवश्यक तत्वों को ग्रहण किया जाता है, जल से, आदि अन्य चीज से, वायु पी करके उसके माध्यम से। दूसरी बात है कि जो जब कभी लोग आहार ग्रहण किए या अन्य माध्यमों से जो ये ऊर्जा शरीर में संचरित रही, इसका एक स्टोर हाउस है। उससे जितना कार्य हुआ वो खर्च में निकला, खर्च में निकला, लेकिन है क्या, शेष संग्रह अधिक रहता है। ऊंट जैसे रेगिस्तान में कितने दिन पानी नहीं पीता है? 7 दिन, 15 दिन, चूंकि जल संग्रह है उसके पास, उसी से वो निकाल करके थोड़ा थोड़ा कार्य करता है। इसलिए भी दूसरी बात है, सबसे मुख्य बात, हर मनुष्य के मस्तिष्क पर अमृत का कुंड है, अमृत का कुंड है। और जिस प्रकार एक बूंद अमृत का महत्व है, एक बूंद अमृत का महत्व है, एक बूंद जल पीना, एक बूंद मधु पीना, दोनों में अंतर है। उसी प्रकार योगी लोग खेचरी मुद्रा के द्वारा, योग क्रिया के द्वारा जो अमृत कुंड है और जो अलिजिह्वा है वो नल है शरीर का। जैसे नल की टोटी नीचे रहती है, उससे गिरता है जल खोलने पर, उसी प्रकार अलिजिह्वा कौवा जो है वो नल है, और उसको खोलने पर जैसे ही जीवा को सटाया जाता है जोगी लोग, तो उससे अमृत गिरता है। और एक बूंद अमृत गिरे तो उससे व्यक्ति 10 दिन 15 दिन तक यूं रहता है।
उसी से पूरे सेल्स का, टिश्यू का, बॉडी का पोषण होता जाता है। उसी एक बूंद अमृत से सारे तत्व उसमें विद्यमान रहते हैं। यही बात है। खाते तो हम लोग भी हैं, पीते तो वो भी हम लोग भी हैं, तो वह अमृत विशेष पीते हैं। महाराज जी, आपने बहुत ही विस्तार से धर्म और अध्यात्म की विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की, विभिन्न सवालों का भी जवाब दिया। आपने हमारे साथ बातचीत करने के लिए समय निकाला, इसके लिए आभार, धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत शुभकामना, और इस कार्य को आप बढ़ाते रहिए। भारत न्यूज चैनल के माध्यम से, भारत वार्ता के माध्यम से ये खुशी है पारस्परिक संयोग के द्वारा। निश्चित रूप से बहुत बहुत साधुवाद इस कार्य के लिए।